देखो भारत के मुसलमानों, ये वक्त उठने का है, मैं बार बार तुमसे कह रहा हूं। और ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है और एंटी फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट है। आप भरोसा रखिए, बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा। देश के अंदर विपक्ष का एक खौफनाक खेल खेला जा रहा है। हिंसा की आग में देश को ढकेला जा रहा है। अल्पसंख्यकों के मन में जहर घोला जा रहा है और देश के खिलाफ एक खतरनाक साजिश रची जा रही है। और इसकी गवाही देती ये तस्वीरें आपके सामने हैं। हिंसा, आगजनी, बवाल, पत्थरबाजी, धुआं और संविधान को नहीं मानने वाली ये नारेबाजी, ये नए वक्फ कानून को लेकर विरोध की चिंगारी है। ये अल्पसंख्यकों के मन में घोले गए जहर का नतीजा है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि वक्फ संशोधन कानून को लेकर एक तबका ऐसा है जो लगातार मुसलमानों को बरगलाने का काम कर रहा है। ये इंडी गठबंधन का सुनियोजित तरीके से रचा गया षड्यंत्र है जो अल्पसंख्यकों की आड़ में देश को हिंसा की आग में ढकेला जा रहा है। मंच से नेताओं के भड़काऊ भाषणों का ही परिणाम है ये कि देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण खबरें सुनने को मिल रही हैं। इसका एक उदाहरण राहुल गांधी का वो बयान है जिसमें वो अल्पसंख्यकों को खुलेआम भड़का रहे हैं। वक्फ बिल फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर आक्रमण है, कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण है। ऑर्गेनाइजर में लिखते हैं कि अब जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनकी जमीन पर हम आक्रमण करने जा रहे हैं। और उसके बाद जो हमारे सिख भाई हैं आपके पास भी आएंगे। तो आप ये मत सोचिए कि ये आप पर आक्रमण नहीं है। और ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है और एंटी फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का ये बयान केवल एक बानगी भर है जो देश को हिंसा की आग में झोंक रहा है। असदुद्दीन ओवैसी, ममता बनर्जी, मौलाना साजिद रशीदी जैसे कई दंगाई नेता अल्पसंख्यकों के मन में जहर घोल रहे हैं और एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। बांग्लादेश का बॉर्डर का सिचुएशन अब देखो, अभी नहीं करना चाहिए था लेकिन हार्डली कुछ करने से कभी कभी दिक्कत भी हो जाता है। हमारा लिए दिक्कत है कि हमारा इधर में 33% माइनॉरिटीज है, तो हम क्या करेगा? उसको निकाल देगा? कैसे निकाल सकते हैं? ये वक्फ बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये वक्फ बिल आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, 26, 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये वक्फ बिल नहीं है बल्कि ये वक्फ बर्बाद बिल है। ये असदुद्दीन ओवैसी दूसरे जिन्ना साबित होंगे और ये मांग करेंगे इस बात को लेकर कि भाई हमें अलग मुल्क दे दिया जाए। असदुद्दीन ओवैसी के हाथों में खेल रही है वो तंजीमें। क्या इन लोगों को इतनी अकल नहीं है कि मुसलमान के जज्बात से खेलकर उसको सड़कों पर लाकर कल आने वाले वक्त में जब वो सड़कों पे उतरेंगे, जब विद्रोह होगा, दंगा होगा, आतंकबाजी होगी, उसका नतीजा किसको भुगतना पड़ेगा? सारा मुसलमान के ऊपर आता है। कोई कौम के साथ गद्दारी बता रहा है तो कोई मुस्लिमों की जमीन छीनने का आरोप लगा रहा है। इनका यही बयान देश के अल्पसंख्यक वर्ग के मन में देश के खिलाफ जहर भर रहा है। हाथ में संविधान की कॉपी लेकर हर जगह नाटक करने वाली कांग्रेस और संविधान का रट लगाने वाली कांग्रेस का दोहरा चरित्र देश के सामने आ चुका है। लेकिन ऐसा क्यों? क्या राहुल गांधी संविधान को नहीं मानते हैं? क्या कांग्रेस देश की सबसे बड़ी संसद का कानून नहीं मानती है? क्या इंडी गठबंधन सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी नहीं मानेगा? वक्फ बोर्ड के लिए अभी हमने रेजोल्यूशन किया है और खास करके हमारे मुस्लिम भाइयों को, क्रिश्चियन भाइयों को, अल्पसंख्यकों को, चाहे कोई कम्युनिटी के हो, उनके साथ कांग्रेस पार्टी सदा के लिए खड़ी है। यह मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता। ये वही राहुल गांधी जिन्होंने साल 2013 में अपनी ही मनमोहन सरकार पे सवाल खड़े कर दिए थे और तभी एक अध्यादेश को बकवास बताते हुए उसे फाड़ कर फेंक दिया था। और अब बीजेपी की सरकार में संविधान को हाथ में लेकर कस्में खाने वाली कांग्रेस को संविधान ही नहीं मानना है। जम्मू कश्मीर की विधानसभा में वक्फ कानून को लेकर मारपीट हो रही है।
पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में हिंसा हो रही है। ममता बनर्जी वक्फ को लागू नहीं करने की धमकी दे रही है और ये सब कुछ देश के अंदर गृहयुद्ध जैसे हालात तैयार करने की चेतावनी भर है। वक्फ कानून का विरोध करते करते विपक्ष घिनौनी साजिश रचने लगा है। राजनीतिक दल मुस्लिमों को भड़का भड़का कर सड़कों पर उतार रहे हैं। फिलिस्तीन के झंडे लहराए जा रहे हैं। पुलिस की गाड़ियों में आग लगाई जा रही है और नेता इसे दंगाइयों की मनमर्जी बता रहे हैं। आप लोगों को दिल में दुख हुआ है वक़्फ़ प्रॉपर्टी के लेके, आप भरोसा रखिए बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा। मतलब साफ है कि आने वाले वक्त में जो कुछ भी होगा इसका अंदेशा लगाया जा रहा है वो विपक्ष की घनघोर घिनौनी साजिश का ही नतीजा है। इस बीच मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध प्रदर्शन का लंबा कार्यक्रम भी जारी कर दिया है। भड़केंगे भाईजान विरोध वाला प्लान, देश भर में विरोध, सड़कों पर धरना, मस्जिदों में तकरीरें, काली पट्टी बांधकर नमाज, सोशल मीडिया पर अभियान, दस्तूर बचाओ आंदोलन, विदेशों में बैठक, मानव श्रृंखला बनाकर विरोध रैली, राष्ट्रपति गृह मंत्री को ज्ञापन, 100 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस, राष्ट्रपति को मेल। मतलब अल्पसंख्यक समुदाय के दिमाग में वक्फ को लेकर इतना जहर घोल दिया जाएगा कि देश का माहौल ही खराब कर दिया जाए। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ही संसद में साफ कर दिया था कि कानून बनेगा और सबको मानना भी पड़ेगा। माइनॉरिटीज कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? एक कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। वहीं बीजेपी नेताओं ने भी साफ कह दिया है कि ये कांग्रेस की चाल चलने वाली नहीं है। राहुल गांधी को वक्फ पर बोलने की कोशिश करने के लिए अहमदाबाद का इंतजार करना पड़ा। राहुल गांधी जी 12 से 13 घंटे सदन में बहस हुई, आप खुद बैठे थे, वक्फ पर आपने क्यों नहीं बोला? कांग्रेस ने इनको एक ऐसी कूटनीति दिखाई कि भाई तुम लोग कानून से ऊपर रहोगे, तुम लोग धर्म से ऊपर रहोगे, तुम इस देश के संविधान से ऊपर रहोगे, जिस चीज पे तुम हाथ रख लो वो तुम्हारी हो जाएगी। इस तरह का इनको एक इम्यूनिटी दे दी थी और ये कांग्रेस की करतूत थी। वक्फ संशोधन बिल पूरे देश में लागू हो चुका है। ऐसे में मौलाना भाईजानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। लेकिन भाईजानों, एक बात समझ लीजिए, भड़कना नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।